देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। बस्तर का जवान रंजीत कुमार शहीद, रायपुर में दी गई श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट पर जवानों ने दी सलामी। एआईएमएस में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कल बस्तर में अंतिम संस्कार। चार अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे अमित शाह। बस्तर दशहरे में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। आदिवासी प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। नक्सल उन्मूलन की प्रगति पर रिपोर्ट लेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत बुजुर्गों का किया गया सम्मान। विधायक सुनील सोनी बोले, सभी का जीवन सुखमय और दीर्घायु हो। पंजाब के पूर्व मंत्री हरमिल दौरा का हुआ निधन। मोहाली में ली अंतिम सांस। 77 वर्ष के थे। 23 सितंबर को अंतिम संस्कार। बिलासपुर में नमो युवा रन का आयोजन। नशा मुक्त भारत के लिए दौड़े हजारों युवा। हेमराज और नीता को मिला पहला स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। रायपुर और बिलासपुर में स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का संदेश देने के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया गया। इस दौर में युवाओं ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश के युवाओं को खेलों में जोड़ा जा रहा है ताकि वे नशे से दूर रहे और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी भाग लिया है। इस आयोजन में कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। 75वें जन्म दिवस के अवसर पर देश के 75 बड़े शहरों में आज नमो रन का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में भी युवा रन का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। हजारों की संख्या में युवाओं ने आज नमो युवा रन में भाग लिया है। ये नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयोजित हुआ है। जब युवा हमारा स्वस्थ होगा, जब युवा हमारा खेल के मैदान में जाएगा, खेलेगा, तो नशे से दूर होगा और वह स्वस्थ होगा। और जब वह स्वस्थ होगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, समर्थ बनेगा, सक्षम बनेगा। और इसीलिए आज जो उत्साह और ऊर्जा प्रदेश के युवाओं में दिखा है, रायपुर और बिलासपुर की धरती पर दिखा है, निश्चित रूप से नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत के निर्माण में युवा पूरी ताकत से लगेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर के दौरे पर रवाना हुए, जहां वे नवाखानी मिलन समारोह और एक सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 कर दिया गया है, जिसमें उद्योग, व्यापार और किसानों को फायदा होगा। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक मजबूत कमिश्नरी प्रणाली लाई जाएगी और ड्रग्स के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 से 6 सालों से जड़ें जमा चुकी इस समस्या को खत्म किया जाएगा। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18.5 भी हुआ है
5 फिर जीरो भी हुआ है, तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफ़ी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। जीएसटी के दरों में कल से नवरात्रि के प्रारंभ के दिन से ही जीएसटी के दरों में बदलाव हुआ है। 28%, 18%, 12% और 5%, इन 4 स्लैब में से 90% चीज़ों को 2 स्लैब में सिर्फ 12% और 5% में लाकर रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल भी बहुमत के आधार नहीं, लगभग सहमति के आधार पर चलने वाला काउंसिल है। और जब 75% वहाँ 3/4 जब वहाँ पर सहमति हो जाती है, तब कोई निर्णय पारित होता है। जो निर्णय पारित होता है वो लोकसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती, देश में लागू हो जाता है। और ऐसे बहुत मजबूत काउंसिल बना करके पूरे ही देश में 17 तरीके के कर और 13 तरीके के कर और 17 तरीके के उपकर जो लगा करते थे, उन सब को समाप्त करके देश में व्यापार का वातावरण बनाने के लिए, समूचे देश में एक तरह से व्यापारियों को अब बहुत राहत दिलाने के लिए। आप जब व्यापारी पहले हुआ करते थे तो आप ध्यान दें कि आपको कितने तरह के फाइल मेंटेन करने पड़ते थे। हर टैक्स के अलग फाइल आपको मेंटेन करना पड़ता था, हर चीज़ के अलग मेंटेन करना, हर प्रदेश के लिए आपको अलग मेंटेन करना पड़ता था, सब जगह। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में 2 अक्टूबर को श्री राम विजय दशमी उत्सव मनाया जाएगा। विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। वहीं विधायक ने बताया कि यह उत्सव पिछले 55 सालों से मनाया जा रहा है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भी भव्य आतिशबाजी और धूमधाम के साथ इसका आयोजन होगा। उन्होंने प्रशासन और जनता से भी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। विजय दशमी उत्सव है, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री, सांसद महोदय, विधायकगण उपस्थित रहेंगे और लाखों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहेंगे। मैं प्रेस सहित प्रशासन को, शासन को निमंत्रित करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। रायपुर और बिलासपुर में स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के संदेश के नाम नमो युवा रन का आयोजन किया गया। इस दौर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को फिट और सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वे नशे से दूर रह सके। इस दौर में देश भर के 75 शहरों के 20,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें अर्जुन राय और वंशिका पटेल ने पहला स्थान हासिल किया। डोंगरगढ़ स्थित नवोदय विद्यालय में 6वीं स्कूल की एक छात्रा ने स्कूल के कुछ छात्रों और शिक्षकों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की। वहीं पीड़ित छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल के कुछ छात्रों ने उनका गला दबाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्हें धमकी देकर फांसी लगाने के लिए दबाव बनाया गया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी ने इन आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि छात्र की आंखों में समस्या है और वह शारीरिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण उन्हें स्कूल के रूटीन में दिक्कत आ रही है। वहीं अधिकारियों ने उन्हें हॉस्टल लाइफ की मुश्किलों और घर जाने की इच्छा में जोर दिया है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी इस स्कूल में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी, जो स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले की जांच जारी है। बाकी बच्चों में और उसमें काफ़ी डिफरेंस है सर। एक्चुअली सबसे पहले उसके जो आई का इशू है, एक आई से तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है और सेकंड आई में भी 30 या 40% है जो भी विज़न है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसकी वजह से उसको कई बारी डिल्यूजन भी होते हैं कि कोई मुझे मारा, जैसे धक्का लग गया किसी बच्चे से तो उसको लगता है भैया मुझे परेशान किए या बच्चा मुझे परेशान किया। तो इस तरह की केसेस उसके साथ होते थे।
तो हम लोग उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं है ना। और फिजिकली सर उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वीक है वो, मतलब अंदर से। सर मैं तो बस 3 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़। तो मुझे ये पता चला, जैसे मुझे कहा गया है, यहाँ के स्टाफ मुझे बताए, एक बच्चे का है भावेश जैन जो क्लास 6 में एडमिशन लिया है, और वो एक्चुअली एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। लाइक इसके आईज़ की बहुत प्रॉब्लम है। एक आँख, जैसे पेरेंट ने खुद बताया कि एक आँख उसका काम नहीं करता है, और जो दूसरा आँख है उसमें 30% ही विज़न है, 70% विज़न नहीं है, राइट। और उसके कारण क्या होता है कि उसे और आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, राइट। जहाँ से डॉर्मेट्री से स्कूल आना, अनेक बार आना जाना, तो वो जो थक जाता है, और इवन हाउस मास्टर का खाना खाने भी नहीं जाता, उसे उठाकर खाना खाने ले जाना पड़ता है, राइट। जी सर। मीडिया में जो खबर चल रही थी और अखबारों में भी छपा है, तो स्वतः संज्ञान लेकर के मैंने वीओ को भेजा कि जाके पता करें, और उस वक्त कलेक्टर सर के निर्देश में मैं भी आया यहाँ पे। तो बच्चा बहुत छोटा बच्चा है और परिवार में बहुत लाड़ प्यार से बचा हुआ है। हॉस्टल लाइफ की कठिनता या जटिलता को देखते हुए शायद इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में आ गई थी कि यदि मैं कुछ करूं तो शायद मुझे घर परिवार वाले वापस ले जाएंगे। रायपुर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। इस दौड़ को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया और खुद भी युवाओं के साथ दौड़े। वहीं युवाओं ने नशे को हराकर नशा मुक्त और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम साव ने कहा कि इससे ही आदरणीय मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को निराशा में नशे का रास्ता नहीं बल्कि खेल का मैदान चुनना चाहिए। नमो युवा रन में विजेताओं को पुरस्कार मिला, साथ ही अरुण साव ने सम्मानित किया उन सभी को। पुरुष वर्ग में अर्जुन राय और महिला वर्ग में वंशिका पटेल ने बाजी मारी। अरुण साव ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मंच पर पहली पंक्ति में बैठाकर उनका मान बढ़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज देश के 75 बड़े शहरों में नमो युवा रन फॉर ये नशा मुक्त भारत का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में भी नमो युवा रन का आयोजन हुआ है। हजारों युवाओं ने नमो युवा रन में आज भाग लिया है और नशा मुक्त भारत के निर्माण, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आज युवाओं ने दौड़ लगाई। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।